वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चल रहा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आज हमारे पास है 10, 11, 12 और 13 क्वेश्चंस। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर जो चल रही है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो बराबर किस जगह पे कौन सा लेटर रखना, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव लेना और वहाँ पर उसको रिप्लेसमेंट में डालना, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई है। चलो यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार। तो हेडिंग है हमारे पास में आंसर्स, इसमें से ये हमारा मेन क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। हम यहाँ पर लेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दिख रहा है यहाँ पर 1/4x प्लस 5x टू द पावर -11, यहाँ पे dx लिख देते हैं। चलो अब यहाँ सॉल्व करना शुरू करो। तो 1 ये 4x है प्लस ये बन जाएगा 5/x टू द पावर 11 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा x पावर 11 और x है यानी 4x पावर 12 होगा प्लस 5 अपॉन में कौन आएगा x पावर 11 जो कहाँ चला जाएगा ऊपर में, यानी x पावर यहाँ 11 आ जाएगा dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो चीज़ है हम इसको क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर ये 4x पावर 12 प्लस 5 की जगह पे न्यू वेरिएबल रखते हैं, यानी क्या होगा पुट 4x टू द पावर 12 प्लस 5 इज इक्वल टू समझो t है। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये, क्योंकि x पावर n का डेरिवेटिव क्या है, x पावर n का डेरिवेटिव n, x पावर n माइनस 1, तो ये 12 नीचे आएंगे यानी क्या हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 x पावर 11 प्लस 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ dx लेना है, मैंने कहा था सामने dt। अब 0 को छोड़ दो तो 48 को उधर भेज देते, यानी x पावर 11 dx इज इक्वल टू dt अपॉन क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा बराबर। अब ये देखो x पावर 11 dx, x पावर 11 dx इसके जगह पे क्या रखेंगे हम dt अपॉन 48, और ये जो चीज़ है इसके जगह पे क्या रखेंगे t, इसलिए हमारे पास I क्या हो जाएगा फिर से x पावर 11 dx इसके जगह पे dt बाय 48 और ये नीचे में t, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/t, साथ में यहाँ हो जाएगा ये dt बाय हमारे पास 48। ठीक, चलो अब 1/48 को बाहर निकालो तो 1/48 बाहर आ गए, बचा यहाँ पे 1/t dt। अब आपको मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, यानी यहाँ पर हम लिख पाएंगे, इधर में लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये 1/48 है, यहाँ पर log t लिखेंगे लेकिन उसको मॉड में डालना और प्लस से। ठीक है, और अब फाइनली I इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1/48, उसके बाद ये log है आपके पास मॉड में t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या है 4x टू द पावर 12 प्लस 5। ठीक है, और प्लस यहाँ पर c कर देना। ठीक, सो ये इस प्रकार से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा मुझे कपड़े की ज़रूरत पड़ेंगे, ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन में देखो क्या कहा, पहले तो लेट I इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन x पावर 9, यहाँ पर है sec स्क्वेयर x पावर 10 dx। तो देखो sec के अंदर x पावर 10 आया तो मैं उसके जगह पे कुछ ले लेता हूँ, तो x पावर 10 इज इक्वल टू t, इसलिए डेरिवेटिव क्या होगा 10x पावर 9 साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे x पावर 9 dx है, 10 को उधर भेज दो, सो x पावर 9 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 9 नहीं 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखो, सो I इज इक्वल टू चेक करो, देखो x पावर 9 ना, x पावर 9 और dx इसके जगह पे dt बाई 10 और sec स्क्वेयर x पावर 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वेयर। ठीक है, x पावर 10 जो है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे सिंपली t लिखेंगे, और यहाँ dx और x पावर 9 की जगह पे dt बाय 10 होगा। ठीक, चलो इसको 1/10 कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ही कर देता हूँ मैं 1/10 और यहाँ पर होगा sec स्क्वेयर t dt, और आपको अच्छे से मालूम है sec स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस ये 1/10 है क्योंकि वो tan x का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा और साथ में c, इसलिए I इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ होगा tan t की वैल्यू हमारे पास में ये, यानी
एक्स पावर 10 और प्लस सी। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड चलती है। ठीक, अब बात क्या है कि कहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना, किस तरह से काम करना, ये जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पे 3-4 प्रॉब्लम लेता हूँ तो आपका काम है कि आप उसके आगे के 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। मिसलेनियस में प्रॉब्लम्स है वहाँ से सॉल्व करते जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल में प्रॉब्लम्स है वहाँ से सॉल्व करते जाओ। जितना आप खुद होके करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, और जहाँ पे प्रॉब्लम जाती है वहाँ पे हम सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। अब ये 12 है हमारे पास लेट, फिर से आई इज इक्वल टू क्या है, देखो वहाँ पर इंटीग्रेशन ई पावर 3 log x। ठीक है, ठीक है, और आगे में क्या है हमारे पास में, सो यहाँ है x पावर 4 प्लस 1 और माइनस पावर में -1 dx। ठीक है, अब आप इसको ना थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर लो अच्छे से। आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, ई पावर, जैसे यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है log a टू द पावर b। फार्मूला क्या होता है, b सामने आता है तो b log a होता है। उसी प्रकार 3 ऊपर चढ़ जाएगा, देखो ये यहाँ पे चढ़ेगा तो log x क्यूब होगा, और क्योंकि पावर माइनस में है तो यहाँ पर हम x पावर 4 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये dx। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया है log x। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह से है और ये ई है, ई पावर log x है, इसका बेस कुछ नहीं होता तो इतना पोर्शन गायब होकर जो बचेगा वो रहेगा x। ठीक है, अब यहाँ पे ई पावर log x क्यूब है, यहाँ पे ई रहता। ठीक है, तो ये गायब कर दो तो सिंपली बचेगा कौन हमारे पास, x क्यूब। ठीक है, और नीचे में होगा x पावर 4 प्लस 1 dx। अब देखो नीचे जो पोर्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, देखो x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है, x क्यूब है, तो उसके जगह पे क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, या फिर वहाँ पे फार्मूला भी है। ठीक है, फार्मूला कौन सा है हमारे पास में, इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इस तरह से लॉग एफ ऑफ एक्स ऐसा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स चाहिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम सब्स्टिट्यूशन करें तो उससे चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, चलो बताओ पुट। ठीक है, एक्स पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा 4x क्यूब, इसका तो 0 हो जाएगा, लिख देते 0, साथ में dx और उधर में dt। ठीक, अब इसमें से क्या होगा, आप यहाँ पर क्या चीज़ है उसको देख लो, एक्स क्यूब dx है तो 0 को तो छोड़ो, एक्स क्यूब होगा, साथ में ये dx, ये 4 को नीचे फेंक दो यानी dt बाय 4। अब वहाँ पर जो i है, i में ये काम करो तो एक्स क्यूब dx के जगह पे dt बाई 4, और ये जो पूरा पोर्शन है उसके जगह पे t, यानी होगा 1 बाई टी, और यहाँ पे dt बाई 4। अब 4 को बाहर निकाल दो तो 1 बाई 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt होगा। ठीक है, और ये 1 बाई 4 है आपके पास, 1 बाई टी का है, आपको मालूम है क्या कहा हमने यहाँ पर 4 है log मॉड ऑफ टी। ठीक है, प्लस से, और इसीलिए i इज इक्वल टू 1 बाई 4, ये log होगा मॉड ऑफ टी, तो t क्या है, x पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और ये इस तरह से आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना होता है। सो आई होप कि बच्चों आप यहाँ पर घर में ट्राई करने की कोशिश करेंगे इसके आगे वाले प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो चलो एक और प्रॉब्लम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हमारे पास में टैन रूट में टैन एक्स है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते क्वेश्चन 13 की, लेट क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ टैन एक्स अपॉन, अब वहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब बच्चों आपको मालूम है यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर में टैन है, टैन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे साइन तो दिख रहा है, इसके नीचे कॉस चाहिए, एक कॉस हो गया, और ये कॉस काटना है हमको। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर, तो ऊपर नीचे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे, कॉस स्क्वायर से, यानी इस तरह से होगा। यहाँ पे हमारे पास है रूट टैन एक्स है अपॉन, ठीक है, यहाँ पर लेते कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये जो पूरा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या किया हमने, ठीक है, कुछ नया नहीं किया, सिर्फ एडजस्टमेंट किया। देखो ये चीज़ कट जाएंगी, यानी पूरा ऊपर में जो है वो मिलेगा। ठीक, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे कुछ एक 1 हो सकता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो बनेगा 6 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू,
अब देखो यहाँ पे एक एक कॉस कटेगा तो बचेगा एक कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टैन, तो नीचे में होगा हमारे पास में टैन एक्स, ठीक है। और अब ऊपर में, तो ऊपर में बचा क्या है, रूट टैन एक्स, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये रूट टैन एक्स है, ये टैन एक्स है, तो इस टैन एक्स में दो बार रूट टैन एक्स छुपा है, एक एक बार कटेगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टैन एक्स। तो अब बच्चों यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो टैन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसके जगह पे हमको नया वेरिएबल रखना है, यानी पुट क्या बोलेंगे हम, टैन एक्स इज इक्वल टू टी। सो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, डी टी, इसलिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसके जगह पे आ गया डी टी, और ये रूट में टैन एक्स है, तो टैन एक्स का मतलब टी, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1/2 डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक्स पावर एन का फार्मूला क्या है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ पर -1/2 प्लस 1, यानी यहाँ पे प्लस 1/2 आएगा, यानी यहाँ आंसर होगा टी पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, और प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गया, और t रूट में आ जाएगा, तो रूट t है, ठीक है, और प्लस से, इसलिए i इज इक्वल टू 2, रूट t है। तो अब देखो यहाँ पर t की वैल्यू tan x है, सो आंसर होगा रूट tan x, ठीक है, और यहाँ साथ में रहेगा c। सो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो जो इंटीग्रेशन हमको उन्होंने पूछा है उस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से निकाल पाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, अगर मान लीजिए हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि नीचे में, ठीक है, नीचे जो फंक्शन है वो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आंसर आता है लॉग नीचे वाला फंक्शन। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है, एक स्टार पॉइंट में मैं तो आपको फार्मूला बताता हूँ, ठीक है, क्या कि इंटीग्रेशन नीचे में जो फंक्शन है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव कहाँ चाहिए, ऊपर, मतलब एफ डैश एक्स। अगर ऐसा है तो आंसर क्या होगा, लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला, बस लिखते समय मॉड लिख देना, तो नीचे में क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस सी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे देखता, कहाँ तक आते, यहाँ पर आ गए थे हम, ठीक है, तो हमारे पास में जैसे टैन का यहाँ पर है तो हम लॉग में, ठीक है, लेकिन रूट में डालना पड़ता, ठीक है, तो वहाँ पर हम काम कर सकते थे इस तरह से। यहाँ अगर देखो कहाँ की बात है हमारे पास में, ये यहाँ में सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट करने के ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हुआ था तो x पावर 4 है, x पावर 4 का डेरिवेटिव x क्यूब है, तो लॉग नीचे वाला होगा, बस अरेंजमेंट करनी पड़ती है यहाँ पे 1/4 के नीचे में, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि डबल अगर आता है इंटीग्रेशन में तो उसका डेरिवेटिव नीचे लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हमारे पास में ये कुछ प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में से, ठीक है। सो आप इसके आगे में ऐसे प्रॉब्लम करते रहो, मिसलेस के प्रॉब्लम करो, सॉल्व एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स करो, ठीक है, फिर कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।